कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बता दिया था किस तरीके से। अब इन साइड में देखो, इन साइड में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इन साइड जो है, इन साइड पॉइंट पर क्या है, कल बताया था मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बताइए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है, अच्छा बढ़ेगी, बढ़ेगी सर, इंक्रीज करेगी, तो यही बोलिए, मन अच्छा लगेगा मेरा भी सुन करके। अब इधर क्या है, आउटसाइड पॉइंट पर क्या होता है, वो रेसिप्रोकल ऑफ आर रहता है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ आर रहता है, यानी कि वो डिक्रीज करती है। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, कुछ दूर जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ तक चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसमें जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। ये जो होता है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, हमें नोट करना है। हाँ नोट करना है इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। समझे, इसमें देखते जाइए, उसको फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर की मतलब क्या हो गया, अब हमने यहाँ पर बोल दिया नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव नेचर, सबसे पहले खुश हो जाओ। खुश होने की बात यह है कि इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़नी, इसमें क्या करनी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव नेचर में जब वर्क डन होगा क्लोज्ड इंटीग्रल का, जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट किए उसी पॉइंट पर अगर हम पहुंचे हैं क्लोज लूप का, तो वो हमें नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, यानी जीरो होता तो कंजर्वेटिव हो जाता, और ये क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो यहीं पर हम पहले ही लिख दिए हैं कि इन सच रीजन, इस रीजन में, इन सच रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहां पर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल रहेगा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q इंटू ई ही लगेगा, ठीक है। इसको नोट दे करके, यहाँ पर नोट डाल करके इसको लिख लीजिए। लिख क्या लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अक्षर, यस सर, ले लिया, हो गया, यस सर। चलिए चलिए अब देखिए, अब आते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्या सर, एक डाउट है छोटा सा। पूछिए पूछिए। सर, अगर किसी कॉइल को यूनिफॉर्म, मतलब किसी क्लोज सर्किट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फ्लक्स उससे नेट जीरो होगा या नहीं, मतलब ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा ना? हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो होगा, फ्लक्स जीरो नहीं होगा। हाँ, जैसे मतलब कि चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा। हाँ, चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा।
लेकिन सर वो कट तो कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड को जो कंडक्टर है। देखो सुनो, कट जैसे कि देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन, और हमने यहाँ पर रख दिया है, तो ये कट क्या कर रहा है, तुम बोल रहे हो यहाँ से ये कट करने मतलब नहीं, ये मूव करना चाहिए, यानी कि अगर ये रखा हुआ है, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे करके रखा हुआ है कॉइल, तो मतलब ऐसे कट करना चाहिए उसको, ठीक है, कट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं सर ये मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। ई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर इस कंडीशन में ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछे, इसमें अब मैं एक और आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी बात पर हम आप लोग क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं एक टॉपिक इसमें लिख देता हूँ, उस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, शायद आप लोगों में से बहुतों को डाउट होगा, ठीक है। कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड while in uniform magnetic field with pure rolling, with pure rolling, ठीक है। तो आप लोग की कंफर्टेबिलिटी लेवल इसमें थोड़ी सी कम थी उसमें, जब मैंने डायरेक्ट बताया था, इसमें एक अलग टॉपिक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए देखिए, अब इसमें दो चीज, जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या है, एक जोन है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये एक कॉइल है, इसी सरफेस पर कॉइल जो है जा रहा है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है। प्योर रोलिंग के केस में ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करता है और ये वी वेलोसिटी से जाता भी है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें दो टाइप के मोशन हो रहा है, एक ट्रांसलेशनल हो रहा है और एक रोटेशनल हो रहा है। इसमें इस चीज में हमारे पास जब हमने प्योर रोलिंग बोला है, प्योर रोलिंग बोला है यानी एक तरह से क्या बोला है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेशनल की वजह से देखेंगे, ठीक है, एकदम स्थिर से देखते जाइएगा, ये सोच लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये ट्रांसलेशनल वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। तो अब देखो वी वेलोसिटी से जब जा रहा है, तो ये कंप्लीट लूप में जो ईएमएफ होगा, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कितना होगा, बी भी इंटू टू आर, बताया हुआ है बी भी इंटू टू आर, और इधर भी जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, बी भी इंटू टू आर, समझ में आ रहा है। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड, लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो जीरो होगा, इसमें भी और इसमें भी, लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो, सॉरी, लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो जीरो होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर ये तो लूप कन्फ्यूजन था, जिन हिसाब से मैं कोचिंग में ये तो पूछ रहा था उस दिन। समझे, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पूरा इसको दोनों अलग अलग, रुकिए, लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अब आगे देखिए क्या होगा, ठीक है, आसना समझ में आ रहा है, स्नेहा आप लोगों को? यस सर। देखिए अब हम आगे देखते हैं, लूप का तो जीरो हो गया, लेकिन इसमें अगर हमें बोल दिया गया कि ये इस पॉइंट के अबाउट देखना है, ये एम एन पॉइंट के अबाउट, ठीक है, एम एन के अबाउट, यानी यहां से लेकर के यहां तक के बीच में देखना। तो एक बात देखिए, ट्रांसलेशन वाला काम तो हो गया, लेकिन अभी रोटेशनल वाला काम क्या है, बाकी है, ठीक है। तो रोटेशनल वाला काम में ये जो लेंथ है, इसको हम बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि 2r लेंथ है, जो यहाँ से क्या है, फिक्स है, और ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? इसका हमने इफेक्टिव लेंथ लिया है, इसके बदले हम इफेक्टिव लेंथ लिए हैं, बताया गया कि इफेक्टिव लेंथ हम ले सकते हैं। यस सर। ये एन पॉइंट है और ये क्या है, एम है, इस एम एन हम इफेक्टिव लेंथ ले लिए, और इस पॉइंट के अबाउट
ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम जानते हैं कोई अगर एल लेंथ का रॉड रोटेट करता है तो उसका जो होता है बी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल होता है। तो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ईएमएफ हो जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर। और ये हम क्या बोलेंगे, एम एन के अबाउट जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। ये एम एन के अबाउट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। सुनिए, हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम कह सकते हैं कि लूप में ईएमएफ जीरो भी होता है और लूप में ईएमएफ जीरो भी नहीं होता है, क्योंकि जब क्लोज्ड पूरे कंप्लीट लूप के बारे में बोलेगा तो उसका ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर हमें किसी पार्ट के बारे में बोला है तो वहां पर ईएमएफ जीरो नहीं होता है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये टॉपिक है, इसका नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आप लोग क्वेश्चन ओपन कीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 15 पर आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 15 पर आइए। आ गए? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 कहना क्या चाह रहा है, इस बात को बताइए। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 हमें कह रहा है कि एक ये थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस a एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, चार्ज q है, इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर है। यानी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने अंदर की तरफ। ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ B है, जो भी होगा आगे पता चलेगा। अच्छा, B इज इक्वल टू KT इसका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, बोला है कि इसके अंदर में एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, A। ये रिंग हो गया, ये कोई थिकनेस उकनेस एक्स्ट्रा नहीं है, बस रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने थोड़ा ये दे दिया। ठीक है, रिंग है। ठीक है, और इस रेडियस A है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जो है एक्सिस के साथ कोएक्सियली है, यानी सोलेनॉइड भी ऊपर की तरफ है और रिंग का भी एक्सिस यहीं पर है। ठीक है, B इज चेंजिंग विद टाइम, B जो है चेंज कर रहा है टाइम के साथ KT। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगुलर स्पीड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड क्या करना है, एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग। एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर स्पीड। आवाज जा रही है? यस सर। चलिए, एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग पूछा गया है, तो अपने आप से पूछना है, क्वेश्चन पूछना है कि भाई ये एंगुलर स्पीड यानी कि घूमेगा, रोटेट करना शुरू करेगा तभी तो ये होगा। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये एंगुलर स्पीड आएगी कहां से। ठीक है,
एंगुलर स्पीड आएगी कहाँ से? एंगुलर स्पीड यानी इसको कोई फोर्स जो है पकड़ करके घुमा रहा है। ठीक है भाई, फोर्स क्या कहें? टॉर्क कहें। एंगुलर स्पीड यानी कि टॉर्क हो गया। तो ये एंगुलर स्पीड टॉर्क, तो टॉर्क के लिए हमें जरूरत है, हमें टॉ इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा इज, टॉर्क हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जब रखे हुए हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और मजे की बात है, जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, यानी टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो अब हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें, क्योंकि वही रास्ता है और तो हमारे पास कोई पाथ नहीं है, तो आगे बढ़ करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट circumference of ring। सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? इंटरनल पॉइंट की बात की हुई है तो क्या लिखते हैं? हाफ एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ क्या लिख देंगे? ए इंटू क्या लिखेंगे? डी बी बाई डी टी। तो आप लोग डी बी बाई डी टी क्या लिखना है? डायरेक्ट के लिख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हाफ ए के। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? टॉर्क ऑन रिंग। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉर्क ऑन रिंग। अब हम टॉर्क पता करेंगे, रिंग के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क